नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 वैकेंसियों की अंबार लग गया है। बहुत सारा वैकेंसी आपको आना है और बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल का एग्जाम आपको जो है जून में होना है। ठीक है, तब कुल मिला के आपके पास 3.5 महीना का समय है। तो अच्छे से बढ़िया से तैयारी करिए। समझ लीजिए कि 4 महीना का समय है, लेकिन बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। 4 महीना बीतते आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप डेली तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको आप रिसर्च करिए, कहाँ पे गलती कर रहे हैं बार बार, उन सभी चीज़ों को कवर करिए, फिर तभी जाकर के आपका स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से रेगुलर होकर क्लास करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 6 लगाएंगे। इसका PDF आपके बैच में एक दिन पहले हम दे दिए हैं, तो सभी लोग PDF से बना के आएंगे। ध्यान रखेंगे, इस सेट का कटअप जो है आपको 65+ निर्धारित किया गया है, तो सभी लोग 65+ को टारगेट आज करेंगे ध्यानपूर्वक। नए आधार पे, नए पैटर्न के आधार पे आपको बिल्कुल जो है नया प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो सभी लोग रेगुलर होकर बढ़िया से तैयारी करिए। 100% रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1931 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बिहार के जगह पे अगर दोस्तों आपको लगा दे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तब इसकी स्थापना हो जाएगा 1934 में। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। जेम्स प्रथम का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको विलियम हॉकिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विलियम हॉकिंस जो आया था ये 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आगरा में, यानी आरा में है, आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। पहला सेनानायक दोस्तों इसमें हो जाएगा कौन, तो ये होगा आपको कैप्टन डनवर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा कैप्टन डनवर। यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जगदीशपुर से दोस्तों जो है आपको कुंवर सिंह ने और पूरे बिहार का एक प्रकार से 1857 क्रांति में नेतृत्व किया था, ध्यान रखना। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया, तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए होगा, पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का क्या नाम है। हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो बृहत हिमालय। आंसर सी हो जाएगा, बृहत हिमालय जो है सबसे पुराना या सबसे प्राचीन आपको हिमालय में आएगा, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का जो है अपने पड़ोसी देशों के मध्य सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद किसका है, उस क्रम में सजाना है। आपको ये सब पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं उड़ान बैच में। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले आपको हो जाएगा बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम से शुरू करेंगे, आप करेंगे ना, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये आंसर होगा। तब आंसर ए हो जाएगा, बढ़ते क्रम में यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है, ये बताइए। जैव विविधता स्थल है, ये बताना है। 7 का राइट आंसर होगा ये बी, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। तो ठंडा महासागरीय धारा नहीं है, तो आपको अग्लुहास हो जाएगा। अग्लुहास यहाँ से एक गर्म जल धारा है दोस्तों, यहाँ पर हिंद महासागर का ही। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन करेगा, तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हालांकि ये जो बुलाता है दोस्तों, ये आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, और ये संयुक्त अधिवेशन की जो संयुक्त बैठक की जो व्यवस्थाएं हैं संविधान में, ये आपको 108 अनुच्छेद में है। कितना, 108 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था। किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को दोस्तों जो है 3 दिनों का तमाशा कहा था, तो ये हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत सेवक समाज का स्थापना किसने किया। भारत सेवक
समाज की स्थापना जो किया गया था ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में। आंसर क्या होगा ये? तो आंसर यहाँ से दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना 1905 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन जो किया था, इसका रीजन क्या था, क्यों किया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो है अवार्ड के विरुद्ध। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन अरावली पहाड़ी से निकलती है? इसमें से कौन सी नदी अरावली पहाड़ी से निकलती है? तो ये राइट आंसर होगा साबरमती। ठीक है, साबरमती जो है दोस्तों अरावली पर्वत से ही निकलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर ये हमारा क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारी जल के नामकरण के आधार क्या है, ये बताइए। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? 14 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 14 का ये बी हो जाएगा। यह प्रोटियम के साथ स्थान पर ड्यूटेरियम का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जो है अपेक्षाकृत क्या होता है? तो ये भारी होता है। ठीक है, D2O। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है, ये बताइए। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको डी, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि एक उत्तल लेंस और एक जो है अवतल लेंस को आपको दिया गया है, किसकी जो है शक्ति आप अज्ञात है, जिसकी शक्ति आपको अज्ञात है, लेकिन कह रहा है कि किस लेंस का शक्ति अधिक होगा। सब पढ़ा है आपको, तो ये हो जाएगा हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगा? तो आपको ज़्यादा होगा, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ये बताइए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है इसमें से, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ए, पौधा हो जाएगा, क्योंकि पौधा में भी एक प्रकार से जान होता है। पौधा एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आपको आएगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत म्यांमार के सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की जो है मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ने का काम करती है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, चीन। चौरसी का ना चीन याद रखना। ठीक है, चीन पहाड़ी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताइए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपको ब्राजील। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। दिया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको सी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वगैरह अगर इस्तीफा देना चाहते तो इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये यहाँ पर आपको सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि रीमा ने 10.5% लाभ पर एक सूट बेचा और 70 रुपया अधिक बेचा होता तो इतना। तो क्या करेंगे हम, दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर दीजिएगा। राइट आंसर आपको क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों दिया क्या है? तो दोनों जगह लाभ है। तो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे कहा था एक जगह लाभ और एक जगह हानि, तब क्या करना था? जोड़ना था। लेकिन यहाँ दोनों जगह सेम है, लाभ है, तो घटाएंगे हम, ट्रिक से बताए थे आपको। तो घटाएंगे, यहाँ पे घटा के आपको जो इसके बराबर कर लीजिएगा 70 के, फिर 100% निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। आंसर यहाँ से कितना निकलेगा? तो 21 का प्रारंभिक मूल्य यहाँ से निकालना है। तो आपको जो निकलेगा CP निकलेगा, यहाँ से CP जो निकलेगा, फिर आपको इस पे जो है लाभ पे जब पता ही आपको एक लाभ दिया है इतना, तो आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2210। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच एजेंसी के सदस्य नहीं थे? कौन इसके सदस्य जो है नहीं थे? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? कौन सा जंतु संघ है जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ये बताना है। तो ये क्या होगा? 23 का राइट आंसर, 23 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, सिल्वर फिश हो जाएगा। सिल्वर फिश जो है आपको आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत दोस्तों आता है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल अधिकार 6 गो है, मौलिक कर्तव्य 11 गो है। आंसर ए हो जाएगा। लेब्राडोर सागर भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस जो है महासागर का हिस्सा है, ये बताना है। तो ये हिस्सा हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसी निम्न में से किस जो है कुल का पौधा है?
तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है ये बताना है। तो ये जो आपका होगा दोस्तों ये आपका लेविएटी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संचालित जो है की जाती है, यानी सॉरी स्वचालित रूप से निलंबित की जाती है, यानी हटाया जा सकता है मौलिक अधिकार की जो बातें हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको 27 का हो जाएगा दोस्तों सी, ये 352। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उपबंध जो दिया गया है आपको एक प्रकार से 359 अनुच्छेद में, 358 और 59 अनुच्छेद में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको राज सुब्रमण्यम को। करेंट थोड़ा पीछे से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको अमीश त्रिपाठी। क्या होगा, अमीश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अणुओं का वाष्प जो है अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, यहाँ पर जो है बदलाव जो है क्या कहलाता है? जैसे वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में अगर अणु बदल जाएगा तब इसे कहेंगे संघनन। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो ये जो किया था दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको पील आयोग का। आंसर ये बी हो जाएगा, पील आयोग हो जाएगा। किस प्रकार के मिट्टी में पानी की मात्रा अधिकतम बनी रहती है? तो बनी रहती है यहाँ पर बात कहा गया है। तो ये जो आपका होगा ये चिकनी मिट्टी। आंसर ये डी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भूमध्य रेखा कितने देश से होकर के गुजरती है? तो भूमध्य रेखा टोटल 13 देश से होकर के जो है गुजरती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 13 देश यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित कौन सी पहाड़ियाँ हैं या श्रेणी है बताइए। तो 34 का हो जाएगा क्या, तो सी होगा, सतपुरा की श्रेणी स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था ये बताइए। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती के रूप में कहा था ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा 35 का दोस्तों, तो 35 का राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। क्या होगा, लॉर्ड लिनलिथ को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाए। मानसून आगमन को आरोही क्रम में यहाँ पे आपको सजाना है। 36 का क्या होगा बताइए राइट आंसर। तो ये आपका होगा ए, केरल में सबसे पहले, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आंसर क्या होगा, तो ये सबसे यहाँ पे दिया आरोही क्रम में। ठीक है, तो यानी आंसर ये ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पर कि जब कोई झूला अपनी विरामावस्था में किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से क्या एक होता है ये बताइए। तो इसमें जो आपका होता है दोस्तों, इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है जबकि स्थिति ऊर्जा क्या होता है तो आपको बढ़ जाती है। आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया गया? विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, संसद। क्या होगा, ये संसद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर है कि जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 किसने शुरू किया था? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। किस जीवोन की जो है जीवोन की भूमि अम्लीय तथा जो है अल्प खनिज पदार्थ होती है ये बताइए। तो राइट आंसर 40 का होगा ये शंकुधारी वन। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है? तो गुजरने वाला बात कहा गया है, तो कर्क रेखा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, माली। क्या होगा, माली हो जाएगा। माली यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया कब? तो नवीं अनुसूची जो दोस्तों जोड़ा गया ये याद रखना जो है, इसी के तहत आपको जो है 42 का ये ए हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, यानी पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में, उसी समय, यानी आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना 1951-56 की जो है मसूदा को तैयार करने में कौन सा युवा जो है अर्थशास्त्री शामिल था? तो क्या होगा 43 का राइट आंसर, 43 का हो जाएगा ए।
यानी के एन राजा, आंसर ये ए हो जाएगा, के एन राजा यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता निर्भर करती है किस पर, ये बताइए। जैव विविधता दोस्तों जो है ये निर्भर करती है किस पर, ये बताना है। राइट आंसर 44 का क्या होगा, तो 44 का हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी पर। ठीक है, जलवायु पर, आर्द्रता पर और भूमि पर, ये सभी के यहाँ से इसका तापमान पर, ये सभी आपका हो जाएगा। जलवायु, आर्द्रता और तापमान, आंसर सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिया है 48 संख्या का औसत 48 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को जो है दो जगहों पर गलती किया है, जहाँ पर जो है मतलब एक दो जगह 48 जहाँ जहाँ है वहाँ पे दो जगह पे क्या किया है, तो 84 समझ लिया है, तो सही औसत निकालिए। तो पहले तो गुना कर लीजिएगा, फिर ये आपको 48 घटा लेना है। ठीक है, सॉरी 84 घटा लेना और 48 जोड़ देना है। ठीक है, तब आपको ये निकल जाएगा। गलती किया है, ठीक है, तो यहाँ से इसको निकालेंगे, राइट आंसर निकल जाएगा 45 का, ये सी आपका निकलेगा 46.5। अगला दिया है कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। सबसे बड़ी हो गया क्या गो, 5 अंक सबसे बड़ी, 4 गो 9 हो जाएगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ छोटी, यहाँ पे कह रहा है क्या संख्या, तो एक पे क्या हो जाएगा 2 गो 0, तो फिर जोड़ दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। 46 का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो आपको डी निकल जाता है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। गर्जन तर्जन में कौन सा समास है ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, द्वंद्व समास, यानी आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वंद्व समास यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मैथ का सवाल दोस्तों है, बनाएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर आपको 10 बार निकल जाएगा, आंसर ये ए हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो है आपको होली का धमाका ऑफर आपको आ चुका है। ठीक है, होली के इस ऑफर में इस बैच का प्राइस आपको 149 रुपया किया जा रहा है। तो जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं, बिल्कुल नया बैच है, सभी लोग जा करके अपना बैच से जुड़ जाएंगे। बिहार के जितने भी बिहार पुलिस के डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी आ रहा है, हर वैकेंसी के लिए एक ही बैच आपको ये काम करेगा, प्रहार बैच 2.0। ठीक है, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसका थ्योरी का क्लास होगा चैप्टर वाइज, फिर आपको जो है चैप्टर वाइज टेस्ट की व्यवस्था होगा, हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पर है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको जो है पेड कोर्स में जाके ये प्रहार बैच को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ में कर्मचारी बैच दोस्तों, इसको तो हाथ से जाने ही मत दीजिए। ठीक है, हाथ से जाने ही मत दीजिए, 26,000 प्लस वैकेंसी है ये। ठीक है, और कर्मचारी बनने का सपना है तो कर्मचारी बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा, 100% सफलता मिलेगा। इसका भी प्राइस हम घटा रहे हैं, अभी 149 कर देते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपना बैच सभी लोग ले लीजिएगा, फिर बाद में बढ़ जाएगा। और ये सुनहरा मौका है जो मद्य निषेध और उड़ान बैच यानी मद्य निषेध कक्षपाल की जो तैयारी कर रहे हैं जेल पुलिस की, तो इसका एग्ज़ाम अब जून में होगा। कैलेंडर भी आ चुका है, फिक्स हो गया है, तो जून में होगा, मतलब आपके पास 4 महीना का समय है अभी। ठीक है, तो अभी से तैयारी करेंगे, 100% सफलता मिलेगा। 149 रुपया ओनली लगा करके आपको उड़ान बैच लेना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखेंगे। सुबोध का विलोम क्या होगा ये बताइए। सुबोध का विलोम शब्द बताइए, तो ये हो जाएगा आपको दुर्बोध, आंसर बी हो जाएगा। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है, क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको विशेषण, आंसर डी इसका राइट आंसर होगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकॉरेक्ट, कौन सा यहाँ पे इनकॉरेक्ट है, तो ये आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित संख्या में तीसरा स्थान पे कौन आएगा, तो आरोही क्रम में इसको सजाइए। आरोही क्रम में जब इसको सजाएंगे तो यानी कि जो है सबसे बड़का पहले लिखेंगे, फिर जो है छोटका उससे छोटका लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब तीसरे क्रम में आएगा तो ये ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि विच ऑफ द पेसिव, देखिए वर्ड्स इन द पैसेज मीनिंग द सेम वर्ड, यहाँ पे जो है इसके लिए सेम वर्ड चुनना है, सरनम सीधा समझिए, तो ये हो जाएगा डी, विक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विक्टोरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसकी लागत अधिक होगा। 25 दर्जन वस्तुएं जो है, प्रत्येक वस्तु इतना है, तो गुना करिए, आपको 12 से पहले गुना करके प्रत्येक वस्तु निकाल लेना है। तो 12 गुना 25 गुना 350, और 250 पैकेट का जो है इतना दाम है एक पैकेट का, तो इसको गुना कर लीजिए। कौन जो है आपको लागत अधिक है किसका ये बताना है।
कि लागत अधिक है, आंसर ए होगा, ए वाला का ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द डिकोडर, तो राइट आंसर ये क्या होगा, तो आपको डी हो जाएगा, रिसीवर इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, डी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक खेत की लंबाई चौड़ाई से 6 गुनी है, यदि इसकी लंबाई 120 है तो खेत का परिमाप क्या होगा। 6 गुनी है तो सीधा यहाँ पे है, तो आपको इसको निकालेंगे तो राइट आंसर निकलेगा कितना, तो यहाँ पे 600 भाग देंगे तो सबसे पहले तो चौड़ाई निकल ही जाएगा जी, 600 भाग देंगे तो 20 निकल जाएगा। परिमाप कर रहा है तो 120 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 140, 140 दूना 228, 200 यानी कि 280 होगा, यानी कि 28 होता है 280, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक राशि ब्रजेश सुरेश के बीच अनुपात इतना में बांटी गई, परंतु इतना अनुपात में बांटी गई, ठीक है, इतना बांटी जानी थी लेकिन बांटा इतना में, तो कह रहा है कि दोस्तों इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपया का लाभ हो जाता है, तो वह राशि कितना था, तो वह राशि यहाँ से निकालेंगे तो निकलेगा दोस्तों यहाँ से कितना, तो ये निकलेगा ए 594। चाचा संज्ञा का विशेषण क्या बनेगा, चाचा संज्ञा का चचेरा बनेगा, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एल्युमिनियम आयन डैश है, एल्युमिनियम आयन दोस्तों एक जो है संयुग्मी अम्ल है, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिंदी में ट्रांसलेट करिए, ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 60 का, तो ये हो जाएगा डी, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता है, आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नो सूनर द रिसीव ए टेलीग्राम डैश लेफ्ट फॉर होम, तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा इसमें देन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है, इसमें से सभी कौन देवता के पर्यायवाची है, तो ये होगा देव, सूर और अमर, आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्राथमिक सेल, आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा तत्व तत्सम है ये बताइए, कौन सा तत्व तत्सम है, तो ये हो जाएगा आपको मत्स्य, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो देखिए दीपा जो है छत्तीसगढ़ में है, स्थानांतरित कृषि वहाँ पर, पलामू दोस्तों मणिपुर में, झूम जो है असम में, ठीक है, लेकिन बेबर जो यहाँ पर दिया है, तो ये बेबर कहाँ का होता है, तो ये होता है बिहार का, बिहार का तो है ही नहीं, बिहार का नहीं है ये बेबर आपको जो है एक प्रकार से दोस्तों होता कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का हो जाएगा ये। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, इस पंक्ति में बताना है कि मैथिली शरण की किस रचना से ये आपको लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको यशोधरा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है कि यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य का मान इतना है, फोटोन के संवेग का मान इतना है, तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि फोटोन के तरंगदैर्घ्य का मान दिया है, फोटोन के संवेग का मान दिया है, निकालना है ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपको सी निकलेगा। अगला क्वेश्चन है कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची इसमें से कौन से समूह के सभी शब्द हो जाएगा, तो ये होगा बी राजीव, नीरद और जलजात, आंसर बी होगा। आ रही कवि रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की जो है एक रूपता किससे दोस्तों है, ये बताइए किससे की गई है, तो ये अनुचरों से किया गया, आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज और आपको साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, ये तो आपको बताया है ना, पी इंटू क्या होता है R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर आप बना लेंगे डी बराबर, तो ये आपको बन जाएगा। राइट आंसर 70 का क्या निकलेगा, तो ये आपको ए निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है। JPEG देखेंगे तो आप वो फोटोग्राफी में होता है, जैसे फोटो वोटो खींचते हैं मोबाइल सब में, तो वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या होगा ये बताना है। 71 का यहाँ पर दोस्तों छूट गया है। देखिए पताल शब्द का विलोम क्या होगा, तो पताल का विलोम हो जाएगा आकाश, यानी आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है JPEG का पूर्ण रूप क्या होगा, देखेंगे तो ये आपका होगा ए ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा। JPEG हो गया, JIFB आप देखे होंगे,
ठीक है। GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। MPEG भी देखे होंगे, MP3 रहता है, GUI CURL, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना फुल फॉर्म को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का जो है हिस्सा एक नई वनस्पति जन्म लेता है, क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं वनस्पति जनन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सभी समांतर किरणें खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समांतर नहीं रहती है, यह परावर्तन कहलाता है क्या? तो ये परावर्तन दोस्तों जो कहलाता है, याद रखेंगे, ये आपको विसरित परावर्तन हो जाएगा। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि समूह के सदस्य आमतौर पर अस्पंज कहलाता है। आमतौर पर ये जो है अस्पंज कहलाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो पेरीफोरा यानी पेरीफोरा हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होता है? तो एक प्रकार से बहुकोशिकीय यानी कि जो है बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। ये साधारणतः आपको चट्टान या जो है किसी ठोस पदार्थ पर जो है आपको रहता है। इनके शरीर में उत्तक नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। आंसर ये क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। यदि एक जो है उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु के लेंस के सामने डैश दूरी पर स्थित होगी। तो डैश दूरी पर स्थित होगी तो ये -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सा गैस रिसाव हुआ था, निकला था? तो ये निकला था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपको 3 दिसंबर आपको जो है 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है दोस्तों उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कैटेलिस्ट का यही काम होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्रेणी क्रम में दोस्तों ये दोनों तार को जोड़ना है। श्रेणी में क्या करेंगे? सीधे जोड़ देंगे। तो सीधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। एक्यूपंक्चर उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें करते हैं सुई का। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? तो पहिए गति को जो रोकेगा ये बी हो जाएगा, पैड और रिम के बीच का घर्षण। अगला क्वेश्चन है। तिलचट्टों में डैश शोषण के माध्यम से होता है, ये बताइए। शोषण डैश के माध्यम से होता है तिलचट्टा में। तो तिलचट्टा में जो शोषण होता है उससे आपको सी होगा, रंध्र श्वसन रद्र, श्वास रद्र हो जाएगा। आंसर सी होगा। दिया यहाँ पर है सिस्टमा नेचुरी जो है नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति डैश के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखा गया किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी कार्ल लिनियस के द्वारा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। ये जो होता है आपको सिस्टमा नेचुरिस यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है। सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाता है? सजीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं जाति, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड के सामान्य संचालन हेतु आपको आवश्यक है? तो थायराइड के लिए ये जो आपका राइट आंसर हो क्या होगा? ये ए हो जाएगा, आयोडीन। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। याद रखेंगे, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। BARC का पूर्ण रूप क्या होता है? BARC का पूर्ण रूप क्या होता है? 87 का राइट आंसर बताइए। तो 87 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? पहले जो है ये हो गया। एक 86 का देखेंगे तो कौन यहाँ पर तंबा का अयस्क है? तो तंबा का जो अयस्क हो जाएगा दोस्तों ये आपका होगा मेलेकाइट, मेलाकाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। BARC का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। BARC का पूर्ण रूप आपका बी हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च। ऑप्शन बी होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है तो ये हो जाएगा आकार में परिवर्तन ही डिसाइड कर देता है। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास केंद्र DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में, ठीक है। DRDO की स्थापना कब होता है? 1958 ईस्वी में होता है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है? तो लगभग जो है 300 प्लस 300, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? 90 का, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेशी तंत्र का कौन सा जो है वर्ग, कौन सा यहाँ पर जो है भाग हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? ठीक है, हड्डी को, यानी कि जो है आपके अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा 91 का? बताइए, 91 का हो जाएगा डी,
नहीं, अस्थिबंध या लिगामेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, लिगामेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी विकास जो है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी विकास जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, क्या होगा? मुंबई में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि चूने के पत्थर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रभावित होने से डैश के जो है नियंत्रण के कारण दुधिया हो जाता है। ये बताइए किसके नियंत्रण आने से दुधिया हो जाता है, दुधिया कलर। ठीक है, तो ये बताना यहाँ से दोस्तों जो है 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के लिए श्रव्य का प्रास कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम लोग सुन सकते हैं। आंसर ये डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की लार का पीएच मान कितना होगा? लार जो दोस्तों टपकता है आपके मुंह से, उसका लार का पीएच मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो 6.25 से आपको जो है 7.6 के बीच होता है, यानी आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बी याद रखना है। ठीक है, आमतौर पर एक प्रकार से जो पीएच मान 7 से कम होता है आपको जो है एसिडीमिया को जो है आपको इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी। आंसर ए हो जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान उद्घाटन किया? तो ये जो आपका होगा ये उत्तर प्रदेश। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर फंडामेंटल्स रिसर्च ने हाल ही में किस नए कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो एक कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ये 98 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, विज्ञान विदुषी का। कारगिल जो है यहाँ पर दिया है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपको मनाया जाता है 26 जुलाई को। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि इसरो चंद्रयान 3 के साथ जो मिशन भेजा था रोवर को क्या नाम दिया था? इसमें रोवर का जो नाम था दोस्तों प्रज्ञान। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का छठा सेट। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो बैच नहीं ले अपना बैच ले लेंगे। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।